आज हम 7वीं क्लास का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना का अभ्यास और स्वाध्याय दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अभ्यास से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, कवि साथी से क्या कहता है। तो इसके उत्तर लिखे रखे हैं, तो हम देखते हैं। तो यहाँ से उत्तर लिखे हुए हैं, कवि साथी से क्या कहता है। उत्तर है, कवि साथी से हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। दूसरा है, मिलकर काम करने से क्या परिणाम आता है। तो मिलकर काम करने से काम सरल और जल्दी हो जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार का वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। साथ में एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और एक काम ज़रूर करें कि आपको ना कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट को करेंगे, कमेंट से आगे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर हाइप होगा, तो हाइप करेंगे तो हमको वहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेंगे, जिससे ये वीडियो दूसरे लोगों तक जल्दी पहुँच पाएगा, जिस तरह से आप हमको मदद कर पाएंगे और आपके लिए हम लोग डिजिटल बोर्ड लेके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकें। इतना आपको करना है, बस हाइप ज़रूर करना है वीडियो को। ओके, 7 दिन तक ही रहता है हाइप, तो आप दे दोगे 7 दिन के अंदर तो हमारा काम हो जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा है, सागर किनके लिए रास्ता छोड़ देता है। उत्तर है, जो लोग मिलकर काम करते हैं या जो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं उन लोगों के लिए सागर रास्ता छोड़ देता है। चौथा है, इंसान किस्मत को कैसे बस में कर सकता है। उत्तर है, सभी इंसान एक हो जाएं तो वे अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं। स्वाध्याय का देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। उत्तर है, यह गीत मेहनत करने वाले लोगों से संबंधित है। अधिक मेहनत करने से उनके सीने और बाहें फौलादी हो गए हैं, जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दूसरा है, अपने प्रिय साथी की विशेषताएं 4-5 वाक्यों में लिखिए। उत्तर है, मेरा प्रिय साथी विनय है। विनय बहुत मेहनती है। विनय बहुत होशियार भी है। विनय बहुत ही चालाक है। विनय अपने माता पिता की सेवा भी करता है। विनय गरीब और कमज़ोर विद्यार्थियों को मदद करता है। यहाँ पर नाम अपने दोस्त का नाम लिख देना विनय की जगह पर, फिर आप इसको लिख सकते हैं। बराबर। आगे देखते हैं। तीसरा है, हमारा काम आसान कब हो जाता है। उत्तर है, कोई भी काम हम अकेले करते हैं तो वह काम कठिन और मुश्किल होता है, परंतु हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम सरल और आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति को समझाइए। पहला है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। उत्तर है, मेहनत करने वाले लोग जब एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी झुक जाता है। दूसरा देखते हैं, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो उत्तर है, यानी कवि कहते हैं, कल तक हमने दूसरों के लिए काम किया है, आज अपने लिए और अपने भविष्य के लिए मेहनत करो और अपना भाग्य बदलो। तीसरा है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। इसका मतलब कवि कहते हैं कि अपनी मंजिल सच की मंजिल है, अर्थात हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। अपना रास्ता भी सच का रास्ता है। इस रास्ते पर हम एक दूसरे की मदद करें। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर पहला है, बाएं हाथ का खेल, काम बहुत आसानी से करना। वाक्य प्रयोग, बोर्ड परीक्षा में पास होना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दूसरा है, हाथ लगाना, अर्थ है प्राप्त होना या मिल जाना। वाक्य प्रयोग, सिपाही के हाथ चोर लग गया। दूसरा है, हाथ बढ़ाना, बराबर ये चौथा है, बराबर ये दूसरा नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। हाथ बढ़ाना मतलब मदद करना होता है। वाक्य प्रयोग है, हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए। तीसरा है, हाथ
पैर फूलना यानी घबरा जाना। वाक्य प्रयोग, सर ने गुस्से में मुझे देखा तो मेरे हाथ पैर क्या हो गए, फूल गए, झूल गए नहीं, फूल गए। ओके, अब आगे देखते हैं। चौथा है हाथ लगना यानी प्राप्त होना या मिल जाना, आगे हमने लिख दिया था तो वही है। तो वाक्य प्रयोग, सिपाही के हाथ चोर लग गया। पांचवा है हाथ मलना यानी पछताना। वाक्य प्रयोग, जो विद्यार्थी पूरे साल भर नहीं पढ़ते वे परीक्षा में हाथ मलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। पहला है मेहनत डैश डैश अपना रास्ता नेक। बोले मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। दूसरा है एक से एक मिले बस में कर ले किस्मत। नहीं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो ईसा बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है शब्दों को सही क्रम में रख कर के मूल पंक्ति बनाइए। पहला है जाएगा, एक, थक अकेला, उठाना बोझ मिलकर। तो क्या होगा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस तरह से लिखना है। गाओगे तो आपको सब पंक्तियाँ अपने आप याद हो जाएंगी। दूसरा है चट्टानों में राहें चाहें तो कर दे हम पैदा, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, ये आएगा, इसको ऐसे लिखना है। तीसरा है राही मिले तो बन सकती है एक से एक पर्वत, यानी एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है मेहनत, तो होता है श्रम या मेहनत, बराबर। सागर समुद्र जलधि, रास्ता मार्ग और होता है पथ। यहाँ पर मेहनत हमने लिखा, परिश्रम लिखना है। क्या लिखना है, श्रम परिश्रम। ओके, तो यहाँ परिश्रम हो जाएगा। रास्ता यानी मार्ग, पथ, पर्वत यानी पहाड़ गिरी शिखर, जो आपको अच्छा लगे। शरीर का मतलब काया होता है, तन होता है, देह होता है। साथी यानी मित्र या दोस्त होता है। और इनमें से आपको जो अच्छा लगे, दो लिखना है तो दो, तीन लिखना है तो तीनों। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है नेकी, का मतलब होता है बदी या बुराई। सुख का मतलब दुख होता है, विलोम होता है दुख। बढ़ना का घटना होता है, अपना का पराया होता है, कल का आज होता है, सुंदर का कुरूप होता है। आगे किताब में से देखते हैं 7वां 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ओके। 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दिए गए तालिका में से कविता में आए हुए दो शब्द ढूंढकर उनके शब्द कोशीय क्रम में लिखिए। तो हमको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है तो देखना है। पहले तो इसमें से ढूंढना है हमको। तो यहाँ पर लिखा है, ये पहला ढूंढ लिया, लेख हो गया, ओके। लेख यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया नेक, ओके। यहाँ पर हो गया बोझ, ओके। यहाँ पर हो गया कदम, और यहाँ पर हो गया दरिया, और यहाँ पर हो गया झुकना। अब इनमें से सबसे पहले ओलम के अनुसार पहले कौन आता है, तो ब आता है कि ना आता है कि ल आता है कि झ आता है कि मंजिल आता है यानी म आता है, या फिर क आता है। तो ओलम के अनुसार क पहले आता है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, कदम। क्या लिखेंगे, कदम लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, क के बाद आता है झ, बराबर। इसमें से कौन आएगा, झ, तो क्या लिखेंगे, झुकना, झुकना। फिर क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे, झ के बाद आएगा द, कहाँ है द, ये रहा, तो दरिया, दरिया हो गया है।
ये हो गया, ये हो गया, दरिया भी हो गया। अब क्या आएगा, म आता है, क्या आता है, ल न ब, क्या आएगा, तो इन सब में पहले आता है ना, तो नेक, क्या आ जाएगा, नेक आता है। ये भी हो गया। नेक के बाद अब रह गया कौन, बो, म और ल। कौन आता है पहले, तो म आता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मंजिल, क्या आएगा, मंजिल। मंजिल हो गया है हमारे पास, तो बराबर। अब रह गया बोझ और लेख। कौन आएगा पहले, तो ब आता है पहले, इसलिए बोझ और फिर आएगा लेख। सब लिख दिए हैं, बराबर। आप देखोगे 9वां है, इस गीत को समूह गान कीजिए, एक साथ में गाना है। 10वां है, इस कविता को कंटेस्ट कीजिए, याद करना है कविता को और गाना है आपको, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।